अध्याय 12.1 परिचय। द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों में धर्म के समाजशास्त्र के क्षेत्र में जिन लेखकों के बारे में हमने सबसे अधिक पढ़ा वे थे मैक्स वेबर, अर्नस्ट ट्रोएल्स्च, एमिल दुर्खीम और जॉर्ज सिमेल। हालांकि ये लेखक अभी भी लोकप्रिय है और उनकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं, 20वीं सदी के उत्तरार्ध ने हमें कुछ नए लेखकों से परिचित कराया जिन्होंने धर्म के समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन लेखकों में टैलकॉट पार्सन्स, डेविड मार्टिन, रॉबर्ट वुथनो, रॉबर्ट बेला और विशेष रूप से पीटर बर्जर शामिल है। अपने लेखन में इन लेखकों ने वास्तविक दुनिया के साक्ष्यों की बारीकी से जांच करते हुए उच्चस्तरीय सिद्धांतों का निर्माण जारी रखा। उनमें से पीटर बर्जर का धर्म के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अध्याय 12.2 सैद्धांतिक रूपरेखा। पीटर बर्जर के सिद्धांतों के मूलभूत विचार 1966 में उनकी पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में प्रस्तुत किए गए थे, जिसे उन्होंने थॉमस लकमैन के साथ मिलकर लिखा था। यह पुस्तक ज्ञान के समाजशास्त्र, लोगों की मान्यताओं, प्रतिबद्धताओं और सामाजिक वास्तविकता के बीच संबंध की खोज पर केंद्रित है। यह इस तरह के प्रश्नों पर प्रकाश डालता है: लोग कुछ चीजों पर विश्वास क्यों करते हैं और उनके प्रति प्रतिबद्ध क्यों रहते हैं, तब भी जब दूसरों को उनकी सच्चाई पर संदेह होता है। ये दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धताएं उनके आसपास की दुनिया के बारे में उनकी समझ को कैसे आकार देती हैं। इस पुस्तक में विकसित अवधारणाएं, जिनका दायरा व्यापक था और जो किसी विशिष्ट संस्थान से बंधी नहीं थी, बाद में बर्जर के काम द सेक्रेड कैनोपी 1967 में धर्म के क्षेत्र में लागू की गई, जिसे बाद में 1969 में के रूप में पुनः प्रकाशित किया गया, धर्म की सामाजिक वास्तविकता। बर्जर ने इस सैद्धांतिक ढांचे को अपने बाद के कई कार्यों में लागू किया। उदाहरण के लिए उन्होंने द होमलेस माइंड 1973 और फेसिंग अप टू मॉडर्निटी 1979 जैसी किताबों में आधुनिक स्थिति को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने द वॉर ओवर द फैमिली 1983 में पारिवारिक गतिशीलता की भी खोज की और पिरामिड ऑफ सैक्रिफाइस 1974 और द कैपिटलिस्ट रिवॉल्यूशन 1987 में आर्थिक और विकास के मुद्दों पर गहराई से चर्चा की। हालांकि धर्म, विशेष रूप से इसके समकालीन रूप, बर्जर के लिए आजीवन फोकस बने रहे। उन्होंने धर्म पर अपने अकादमिक और लोकप्रिय लेखन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की। प्रारंभ में उन्होंने अमेरिका और यूरोप में धर्म, विशेषकर ईसाई धर्म की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी पुस्तकें द प्रिकेरियस विजन, ए सोशियोलॉजिस्ट लुक्स एट सोशल फिक्शंस एंड द क्रिश्चियन फेथ और द नॉइज ऑफ सोलेमन असेंबलीज, क्रिश्चियन कमिटमेंट एंड द रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, दोनों 1961 में प्रकाशित, ने इस विषय पर प्रकाश डाला। बाद में उनके शोध का विस्तार इस्लाम और करिश्माई ईसाई धर्म के प्रसार को शामिल करने के लिए किया गया। विशेष रूप से ए रूमर ऑफ एंजल्स 1969, द हेरिटिकल इम्पेरेटिव 1979 और रिडीमिंग लाफ्टर 1997 जैसी उनकी पुस्तकों का चर्चों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हें अक्सर उद्धृत किया गया। जो चीज उनके लेखन को व्यापक दर्शकों के लिए आकर्षक बनाती है, वह उनका अनुभवजन्य दृष्टिकोण है, जो रोजमर्रा के जीवन के अनुभवों और उनके लेखन की स्पष्टता से शुरू होता है। इसके अलावा 1985 से बोस्टन में आर्थिक संस्कृति के अध्ययन संस्थान के निदेशक के रूप में बर्जर को अपने शैक्षणिक हितों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। वह शोधकर्ताओं को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फील्डवर्क करने की सलाह देकर अपने विचारों का परीक्षण करने में भी सक्षम है। 12.3 हमारी दुनिया का निर्माण।
बर्जर की धर्म की खोज यह देखने से शुरू होती है कि यह दुनिया की हमारी समझ बनाने की बड़ी तस्वीर में कैसे फिट बैठता है। प्रत्येक मानव समाज अपने लिए एक विश्व का निर्माण करने में व्यस्त है। इसका मतलब है विभिन्न चीजों के पीछे के अर्थ का पता लगाना, उन्हें जोड़ना, चीजें क्यों होती हैं, इसके बारे में सिद्धांत बनाना और प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने या उनसे मदद लेने की कोशिश करना। हम मनुष्य जो भी दुनिया बनाते हैं वह केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम सभी उस पर सहमत हैं। जैसा कि बर्जर ने 1967 में कहा था, समाज लोगों की रचना है। यह केवल मानवीय कार्यों और विचारों के कारण अस्तित्व में है। समाज के लिए कोई अलग वास्तविकता नहीं है, यह सब मनुष्यों के बारे में है। गहराई से खोजते हुए बर्जर लोगों और समाज के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे वह आगे पीछे की प्रक्रिया के रूप में देखता है। दूसरे शब्दों में, समाज लोगों द्वारा बनाया जाता है और लोग समाज द्वारा आकार लेते हैं। लोग समाज बनाते हैं और वे जो बनाते हैं वही उन्हें परिभाषित करता है, उन्हें प्रभावित करता है और उन्हें ढालता है। हम समाज के माध्यम से सीखते हैं कि हम कौन हैं। समाज के बाहर या उसके बिना अस्तित्व अकल्पनीय है। समाज हमारे जन्म से पहले भी था और हमारे जाने के बाद भी रहेगा। लेकिन साथ ही समाज अपने आप नहीं बदलता। लोग ही हैं जो समाज में बदलाव लाते हैं, इसे बेहतर और अधिक सार्थक बनाते हैं। यहाँ बर्जर का मुख्य विचार यह है कि हम लोगों और समाज के बीच इस आगे पीछे के रिश्ते पर विचार किए बिना धर्म सहित समाज के किसी भी हिस्से को वास्तव में नहीं समझ सकते हैं। समाज में मनुष्य और मनुष्य में समाज के विचार में 3 चरण शामिल हैं, जैसा कि बर्जर ने वर्णित किया है। वह इन्हें बाह्यीकरण, वस्तुनिष्ठीकरण और आंतरिकीकरण कहते हैं। बाह्यीकरण का अर्थ है कि लोग अपने शारीरिक और मानसिक कार्यों के माध्यम से लगातार खुद को दुनिया में रखते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि मनुष्य अपने आसपास की दुनिया के साथ लगातार बातचीत करके सिर्फ जैविक जीवों से सामाजिक प्राणियों में बदल जाता है, जिसमें भौतिक पर्यावरण और मानव समाज और संस्कृति दोनों शामिल है। वस्तुनिष्ठता तब होती है जब शारीरिक और मानसिक मानवीय कार्यों द्वारा बनाई गई चीजें वास्तविक हो जाती है और उन लोगों से अलग मौजूद होती है जिन्होंने उन्हें बनाया है। ये रचनाएं एक प्रकार का तथ्य या यथार्थ बन जाती हैं, जो अपने रचनाकारों से अलग खड़ा होता है। यह अवधारणा लुडविग फेउरबैक और कार्ल मार्क्स जैसे जर्मन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विचारों की याद दिलाती है, जो अलगाव के विचार के बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। बॉक्स 12.1 आंतरिकीकरण। बर्जर के सिद्धांत में अंतिम चरण को आंतरिककरण कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब मानवीय कार्यों और विचारों द्वारा बनाई गई चीजें, जो लोगों के बाहर मौजूद होती है, उन्हें अंदर ले लिया जाता है और व्यक्तिगत बना दिया जाता है। तो बाहरी दुनिया की चीजें हमारी आंतरिक दुनिया का हिस्सा बन जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज का जन्म बाह्यीकरण से होता है। यह तब होता है जब समाज अपने नियमों और पहचान के साथ अपना अद्वितीय अस्तित्व प्राप्त करता है। और आंतरिककरण तब होता है जब समाज का निर्माण करने वाले लोग अपने द्वारा बनाए गए समाज से प्रभावित और आकार लेने लगते हैं। ये प्रक्रियाएं हमारी दुनिया को वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपर दोनों तरह से आकार देती है। लेकिन लोग दुनिया के बारे में कैसे सीखते हैं और इसके भीतर कैसे कार्य करते हैं? बर्जर के लिए यहाँ महत्वपूर्ण प्रक्रिया समाजीकरण है। समाजीकरण वह तरीका है जिससे समाज अपनी स्थापित ज्ञान प्रणालियों जैसे रीति रिवाजों, मूल्यों और मानदंडों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। इस सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से
व्यक्ति अपने समाज के स्थापित सांस्कृतिक अर्थों को आत्मसात करते हैं और इन अर्थों की पहचान करते हैं। बर्जर 1967-33 के अनुसार समाजीकरण वह है जो समाज के उन पहलुओं को उनका हिस्सा बनाता है जिन्हें लोग आमतौर पर हल्के में लेते हैं। व्यक्तियों के लिए इन अर्थों को केवल उपयोगी, वांछनीय और सही के रूप में देखना पर्याप्त नहीं है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हें अपरिहार्य चीजों के प्राकृतिक क्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में, चीजों के सही और नियत तरीके के रूप में देखें। जो व्यक्ति इन अर्थों को आत्मसात कर लेते हैं, वे न केवल इन्हें धारण करते हैं, बल्कि उनका प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति भी करते हैं। किसी समाज के प्राथमिक सांस्कृतिक अर्थ धर्म सहित तभी कायम रह सकते हैं जब समाज के अधिकांश सदस्य उन्हें आत्मसात कर लें। 12.4 धर्म एवं विश्व निर्माण। धर्म के बारे में पीटर बर्जर का विचार इस बात पर आधारित है कि वह समाज को दुनिया को बनाने और व्यवस्थित करने के तरीके के रूप में कैसे देखते हैं। उनका मानना है कि समाज व्यक्तिगत अनुभवों और विश्वासों को संरचना और अर्थ देता है, जिसे वे नोमोस कहते हैं। जब हम विश्व निर्माण प्रक्रिया के रूप में समाज के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब है कि यह चीजों को व्यवस्थित करने और अर्थ देने का एक तरीका है। बर्जर 1967-28। बर्जर नोमोस और कॉस्मोस के बीच अंतर करता है। नोमोस वह सार्थक आदेश है जो समाज अपने सदस्यों पर लागू करता है, जबकि कॉस्मोस पूरे ब्रह्मांड को संदर्भित करता है जो लोगों के लिए रहस्यमय बना हुआ है। सभी समाज नोमोस और कॉस्मोस के बीच संतुलन खोजने पर काम करते हैं। इस बिंदु पर बर्जर विभिन्न प्रकार के समाजों पर विचार कर रहे हैं। एक तरफ वे लोग हैं जहां जीवन के स्थापित तरीके को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और उस पर सवाल नहीं उठाया जाता है, लगभग मान लिया जाता है। इन समाजों में उनके जीवन के तरीके नोमोस से प्राप्त अर्थों और ब्रह्मांड में मौजूद माने जाने वाले मूल अर्थों का मिश्रण होता है। नोमोस को संपूर्ण ब्रह्मांड के छोटे पैमाने के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है। यह परिप्रेक्ष्य सरल और पारंपरिक समाजों में आम है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक चीनी समाज में राजा को स्वर्ग का आदेश माना जाता था, जो पृथ्वी पर दैवीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। अधिक जटिल समाजों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति से प्रभावित होकर एक प्रक्रिया होती है जिसे मैक्स वेबर ब्रह्मांड का रहस्योद्घाटन के रूप में वर्णित करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो चीजें कभी रहस्यमय और विस्मयकारी थी, उन्हें अब निष्पक्ष रूप से समझाया जाता है। जो बात पहले रहस्यमय मानी जाती थी, वह अब वैज्ञानिक सोच के माध्यम से समझी जाती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि संपूर्ण ब्रह्मांड इसकी सभी जटिलताओं के साथ विज्ञान द्वारा पूरी तरह से समझाया गया है। माना जाता है कि स्थापित जीवन शैली नोमोस की स्थिरता उन स्रोतों से आती है जो पूरे इतिहास में मनुष्यों के प्रयासों से अधिक शक्तिशाली है। बर्जर का सुझाव है कि ये शक्तिशाली स्रोत जिन्हें वैज्ञानिक रूप से समझाया नहीं जा सकता है और सामाजिक स्थिरता में योगदान करते हैं, वहां धर्म काम आता है। बर्जर के विचार में धर्म को सामाजिक रूप से निर्मित व्यवस्था नोमोस और ब्रह्मांड में निहित मौलिक अर्थों के बीच संबंध के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। 12.5 धर्म पर विभिन्न दृष्टिकोण। आरंभ करने के लिए बर्जर समाजशास्त्रीय लेंस के माध्यम से देखे गए धर्म की अपनी परीक्षा और धर्मशास्त्रियों के दृष्टिकोण के बीच स्पष्ट अंतर करता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनके काम में कोई धार्मिक या धर्म विरोधी इरादे नहीं हैं। वह धर्म के अस्तित्व को सिद्ध या अस्वीकृत करने का प्रयास नहीं कर रहा है।
बर्जर का मानना नहीं है कि धर्मशास्त्रियों के साथ संवाद में शामिल होने के लिए समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अंतर्निहित आवश्यकता है। हालांकि कुछ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण उनके लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। धर्म का अध्ययन करते समय इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच अंतर को याद रखना महत्वपूर्ण है। धर्म पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुभवजन्य साक्ष्य और परीक्षण पर आधारित है, और उनका उद्देश्य यह निर्धारित करना नहीं है कि धर्म सच्चा है या गलत। दूसरी ओर, धार्मिक पूछताछ अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं होती है और इसका ध्यान मानक पर केंद्रित होता है। क्रिया और चिंतन 12.1 अपने दोस्तों को धर्म और विश्व निर्माण के बीच संबंध बताएं। उनकी टिप्पणियों को अपनी नोटबुक में नोट करें। शीर्षक: धर्म और विश्व निर्माण के बीच संबंध की खोज। परिचय: आधुनिक भारत के गतिशील परिदृश्य में धर्म और विश्व निर्माण के बीच संबंध एक ऐसा विषय है जो अक्सर गहन चर्चा और बहस को जन्म देता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे अपने दोस्तों के साथ इस रिश्ते की खोज और चर्चा करने, इस प्रक्रिया में उनके विचारों और अंतर्दृष्टि को पकड़ने का काम सौंपा गया था। धर्म न केवल व्यक्तिगत मान्यताओं को आकार देने में बल्कि हमारी दुनिया को रेखांकित करने वाली व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचनाओं को भी आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इस जटिल संबंध की गहराई से जांच करना आवश्यक है। धर्म विश्व निर्माण के लिए एक रूपरेखा। इस विषय पर मेरे दोस्तों के दृष्टिकोण पर चर्चा करने से पहले धर्म और विश्व निर्माण के बीच अंतर संबंध को समझने के लिए एक आधार स्थापित करना महत्वपूर्ण है। धर्म, जिसे अक्सर विश्वासों और प्रथाओं की एक प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता है, यह प्रभावित करता है कि व्यक्ति दुनिया को कैसे समझते हैं और उसके साथ कैसे बातचीत करते हैं। यह एक नैतिक दिशानिर्देश, उद्देश्य की भावना और जीवन, मृत्यु और वास्तविकता की प्रकृति जैसी जटिल घटनाओं को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। धर्म अपने विभिन्न रूपों में एक विश्वदृष्टि का निर्माण करता है। यह विश्वदृष्टि वह लेंस है जिसके माध्यम से अनुयायी दुनिया, समाज और स्वयं की व्याख्या करते हैं। यह उनके मूल्यों, मानदंडों और व्यवहारों को आकार देता है, सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मेरे मित्रों के दृष्टिकोण को समझना। एक अक्षय, इंजीनियरिंग छात्र। व्यावहारिक और विज्ञानोन्मुख इंजीनियरिंग छात्र अक्षय ने कहा, मैं किसी विशिष्ट धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि समाज कैसे काम करता है, इस पर धर्म का व्यापक प्रभाव है। यह केवल अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के बारे में नहीं है, यह है नैतिकता, सामाजिक मानदंडों और यहाँ तक कि कानूनों के बारे में। भारत में, जहाँ विविधता का जश्न मनाया जाता है, धर्म अक्सर विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के निर्माण का आधार बनता है। 2. प्रिया, इतिहास उत्साही। इतिहास में गहरी रुचि रखने वाली प्रिया ने टिप्पणी की, भारत के संदर्भ में धर्म और विश्व निर्माण अविभाज्य है। हमारे कई ऐतिहासिक स्मारक, कला और यहाँ तक कि राजनीतिक परिदृश्य भी धर्म के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ मान्यताओं के बारे में नहीं है, बल्कि मूर्त के बारे में है, हमारी दुनिया पर धर्म ने जो निशान छोड़े हैं। 3. अर्जुन, राजनीति विज्ञान छात्र। राजनीति विज्ञान में रुचि रखने वाले अर्जुन ने कहा, राजनीतिक विचारधाराओं और एजेंडे को आकार देने में धर्म एक जटिल भूमिका निभाता है। भारत में राजनीतिक दल अक्सर खुद को विशेष धार्मिक समूहों के साथ जोड़ लेते हैं, जो विभाजनकारी और एकजुट करने वाला दोनों हो सकता है। यह दोधारी तलवार है, राजनीतिक परिदृश्य का निर्माण। 4. श्वेता, दर्शनशास्त्र प्रमुख।
दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रही श्वेता ने एक चिंतनशील परिप्रेक्ष्य पेश करते हुए कहा, धर्म वास्तविकता की प्रकृति और जीवन के अर्थ में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। यह विश्व निर्माण के लिए दार्शनिक आधार के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह एक स्रोत भी हो सकता है, संघर्ष जब विभिन्न धार्मिक विश्व दृष्टिकोण टकराते हैं। 5. राहुल, समाजशास्त्र छात्र। समाजशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए राहुल ने साझा किया, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से धर्म सामाजिक एकीकरण में एक शक्तिशाली एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह अपनेपन और साझा मूल्यों की भावना प्रदान करता है। हालांकि जब धार्मिक समूहों को अलग-थलग कर दिया जाता है तो इससे भेदभाव भी हो सकता है एक दूसरे। 6. मनीषा, साहित्य प्रेमी। साहित्य से प्रेम करने वाली मनीषा ने उल्लेख किया, धर्म ने दुनिया के कुछ महानतम साहित्यिक कार्यों को प्रेरित किया है। यह कलाकारों, लेखकों और कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह सांस्कृतिक निर्माण का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह हमारी कहानियों और कथाओं को आकार देता है। 7. रवि, अर्थशास्त्र प्रमुख। अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे रवि ने एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य पेश करते हुए कहा, आर्थिक रूप से धर्म दान और परोपकार का स्रोत हो सकता है। कई धार्मिक संगठन स्कूल, अस्पताल और कल्याण कार्यक्रम चलाते हैं। फिर भी धन के साथ एक वित्तीय आयाम भी जुड़ा हुआ है कुछ धार्मिक संस्थानों के साथ। 8. दीपिका, कानून की छात्रा। कानून की पढ़ाई कर रही दीपिका ने कहा, कानूनी क्षेत्र में धर्म न केवल विवाह और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता के व्यापक संदर्भ में भी प्रभावशाली है, जो एक मौलिक अधिकार है। इन कानूनी पहलुओं को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निष्कर्ष, मेरे मित्रों के दृष्टिकोण भारत में धर्म और विश्व निर्माण के बीच बहुमुखी संबंध को दर्शाते हैं। जबकि यह एक नैतिक और दार्शनिक ढांचा प्रदान करता है, यह सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी संरचनाओं को भी आकार देता है। यह स्पष्ट है कि भारतीय मानस में गहराई से व्याप्त धर्म का दुनिया के निर्माण पर मूर्त और अमूर्त दोनों तरीकों से दूरगामी प्रभाव पड़ता है। एक इग्नू छात्र के रूप में यह अभ्यास आधुनिक भारत के विविध और बहुआयामी परिदृश्य को आकार देने में धर्म की भूमिका की जटिलता को समझने में ज्ञानवर्धक रहा है। यह केवल एक व्यक्तिगत विश्वास नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति है जिसने हमारे समाज और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी समृद्ध छवि के निर्माण में मदद की है। इस रिश्ते को स्वीकार करना और समझना एक अधिक समावेशी और सामंजस्यपूर्ण समाज को बढ़ावा देने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। वे अवसर जो धर्म और विश्व निर्माण के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होते हैं। धर्म को परिभाषित करने पर बर्जर का विचार यह है कि परिभाषाएं सही या गलत नहीं हैं, बल्कि उपयोगी हैं या नहीं। धर्म की प्रत्येक परिभाषा एक उद्देश्य की पूर्ति करती है, भले ही वह गलत धारणाओं पर आधारित हो। उदाहरण के लिए, मैक्स मुलर की परिभाषा कि धर्म भाषा की एक बीमारी है में खामियां हो सकती हैं, लेकिन यह भाषा के महत्व पर प्रकाश डालती है कि मनुष्य दुनिया के बारे में अपनी समझ कैसे बनाते हैं। 1967, 177। बर्जर एक अध्ययन के अंत तक धर्म की परिभाषा में देरी करने के वेबर के विचार से असहमत है। स्पष्ट परिभाषा से बचना या अंतर्निहित परिभाषा का उपयोग करना शोध को अस्पष्ट बना सकता है। जबकि वेबर के पास धर्म की सामग्री से संबंधित एक अंतर्निहित परिभाषा है, बर्जर अध्ययन के तहत किसी भी घटना के लिए एक सुविचारित परिभाषा प्रदान करने के विचार का समर्थन करता है, भले ही वह जटिल हो, और धर्म कोई अपवाद नहीं है। वेबर की तुलना में
बर्जर धर्म पर दुर्खीम के दृष्टिकोण को समाज पर अत्यधिक केंद्रित मानते हैं। दुर्खीम के विचारों में योग्यता है, जिसमें धर्म को पवित्र चीजों के रूप में परिभाषित करना शामिल है जिन्हें अलग रखा गया है और निषिद्ध है। यह पहचानना कि कैसे धर्म लोगों को एक नैतिक समुदाय में एक साथ लाता है और धर्म को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखना है जिसे अन्य सामाजिक तथ्यों के संबंध में समझाने की आवश्यकता है। बर्जर बताते हैं कि वेबर की धर्म की परिभाषा मान्यताओं की सामग्री पर आधारित है। दुर्खीम सबसे पहले धार्मिक अनुभवों का वर्णन पवित्र और अपवित्र भेदों के संदर्भ में करते हैं, लेकिन अंततः वह धर्म को इस आधार पर परिभाषित करते हैं कि यह क्या करता है और यह समाज के विभिन्न हिस्सों में कैसे योगदान देता है। दुर्खीम की परंपरा के अनुरूप थॉमस लकमैन ने अपने काम द इनविजिबल रिलीजन 1967 में धर्म को उसके सामाजिक कार्य के आधार पर परिभाषित किया है। उनका मानना है कि धर्म वह तरीका है जिससे मनुष्य वस्तुनिष्ठ, सर्वव्यापी और नैतिक रूप से बाध्यकारी अर्थों की एक प्रणाली बनाकर अपनी जैविक प्रकृति से परे जाता है। इसलिए धर्म केवल एक सामाजिक घटना नहीं है, जैसा कि दुर्खीम ने सुझाव दिया है, बल्कि एक मानवशास्त्रीय भी है, क्योंकि यह मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं को शामिल करता है जो पूरी तरह से जैविक नहीं है। लकमैन का विचार है कि प्रामाणिक रूप से मानव की हर चीज धार्मिक है और गैर धार्मिक चीजें हमारे पशु स्वभाव में निहित है। बर्जर वेबर के दृष्टिकोण से असहमत है, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है। उनका मानना है कि वेबर को धर्म की स्पष्ट और व्यावहारिक परिभाषा देनी चाहिए थी। वेबर ने कहा कि वह अपने शोध के अंत में एक प्रदान करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, जिससे पाठकों को उस स्पष्ट परिभाषा की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी ओर दुर्खीम ने धर्म के सार के बजाय उसके उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए उनके काम में धर्म के महत्वपूर्ण पहलुओं को अच्छी तरह से विकसित नहीं किया गया था। बर्जर लकमैन के दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाते हैं, जो धर्म को सभी मानवीय गतिविधियों के रूप में मानता है। वह स्वीकार करते हैं कि धर्म में प्रतीकात्मक आत्मोत्थान शामिल है, लेकिन आधुनिक विज्ञान जैसी अन्य मानवीय गतिविधियां इस गुण को साझा करती है। हालांकि उन्हें धर्म के साथ जोड़ना एक गलती होगी। बर्जर धर्म की एक ठोस परिभाषा की तलाश में है, जो धर्म को इस आधार पर परिभाषित करती है कि इसमें क्या शामिल है। वह अपने दृष्टिकोण को उन दृष्टिकोणों से अलग करता है जो इस विचार से शुरू होते हैं कि धर्म एक मानवीय विशेषता है और निचले जानवरों में पाई जाने वाली चीज नहीं है। वह इसे उन दृष्टिकोणों से भी अलग करता है जो धर्म के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 12.6 धर्म का विचार। 1967 में बर्जर पृष्ठ 34 पर धर्म की एक गहन परिभाषा प्रदान करता है। वह एक पवित्र ब्रह्मांड की अवधारणा को प्रस्तुत करके ऐसा करता है। बर्जर के अनुसार धर्म वह तरीका है जिससे मनुष्य दुनिया की पवित्र समझ बनाते और स्थापित करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो धर्म में ब्रह्मांड को पवित्र बनाना शामिल है। बर्जर की परिभाषा रोडोल्फ ओटो और मिर्सिया एलियाडे के विचारों से प्रभावित है। जबकि वह दुर्खीम के विचारों का उल्लेख करते हैं, वह यह स्पष्ट करते हैं कि उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली पवित्रता की अवधारणा ओटो जैसे विद्वानों के कार्यों से आती है। उनके लिए पवित्र का अर्थ रहस्यमय और विस्मयकारी शक्ति का गुण होना है। यह मानवीय समझ से परे और साथ ही हमसे जुड़ी हुई चीज है। यह पवित्रता उन चीजों में पाई जा सकती है जिन्हें मनुष्य अनुभव करता है, इसलिए यह प्राकृतिक घटनाओं और वस्तुओं को, स्वयं लोगों को और मनुष्यों द्वारा बनाई गई चीजों को दी जाती है। इसका मतलब है
कि पवित्र चट्टानें, पवित्र वस्त्र, पवित्र समय, पवित्र उपकरण, पवित्र स्थान इत्यादि हैं। अध्याय 12.2 पवित्र उद्देश्य सरलीकृत। विभिन्न पवित्र वस्तुएं हैं और वे एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकती हैं। जिसे पवित्र माना जाता है उसकी अवधारणा पूरे इतिहास में बदलती रहती है और संस्कृतियों के बीच भिन्न होती है। इन भिन्नताओं के बावजूद सभी पवित्र चीजों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। सबसे पहले, कोई चीज तब पवित्र मानी जाती है जब वह अलग दिखती है और सामान्य रोजमर्रा की गतिविधियों से अलग होती है। इसे असाधारण और संभावित रूप से खतरनाक के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह नुकसान पहुंचा सकता है, लोग अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के माध्यम से इसके खतरों को नियंत्रित कर सकते हैं। वे इसकी शक्ति का उपयोग अपनी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। पवित्र चीजों को इंसानों से अलग माना जाता है, फिर भी उनका लोगों के साथ एक अनोखा संबंध होता है जो किसी और चीज में नहीं होता। लोग पवित्रता को अपने से परे एक अत्यंत शक्तिशाली वास्तविकता के रूप में देखते हैं, जो उनके दैनिक जीवन में उनकी सहायता करती है और उनके अस्तित्व को एक सार्थक संरचना प्रदान करती है। डर्कहेम के समान बर्जर का मानना है कि वास्तविकता को पवित्र और अपवित्र में विभाजित करना धार्मिक गतिविधियों में अंतर्निहित है। 1967 35-6। अपवित्र को नकारात्मक रूप से पवित्र के विपरीत या पवित्र स्थिति की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। अपवित्र को ऐसे भी समझा जाता है जो पवित्र नहीं है, मानक के बाहर खड़ा है। दुर्खीम रोजमर्रा की गतिविधियों को अपवित्र मानते थे, लेकिन असाधारण शक्तियों से युक्त होने पर वे पवित्र बन सकते हैं, और इसके विपरीत। दुर्खीम ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे इतिहास में सामूहिक चेतना द्वारा वस्तुओं पर पवित्रता थोपी जाती है। बर्जर पवित्रता और अराजकता का एक और द्वंद्व प्रस्तुत करता है। पवित्रता अराजकता से उभरती है और फिर उसके विपरीत के रूप में उसका सामना करती है। यह विचार सृष्टि के मिथकों से लिया गया है, जहां भगवान द्वारा आदेश लाने, मनुष्यों को बनाने, पवित्र ज्ञान प्रदान करने और उन्हें खुशी का आशीर्वाद देने से पहले अराजकता मौजूद थी, बशर्ते कि वे दिव्य आज्ञाओं का पालन करें। पवित्र ज्ञान से विचलन अराजकता और विनाश का कारण बन सकता है। धर्म सिखाता है कि पवित्र वस्तुओं में अंतर्निहित खतरनाक शक्तियां होती हैं। उनके साथ गलत व्यवहार करने पर उनका समर्थन खो सकता है, जिससे अराजकता फैल सकती है। धर्म आतंक को दूर रखने का काम करता है। यदि समाज के लिए व्यवस्था महत्वपूर्ण है, तो धर्म इसे व्यवस्थित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12.7 धर्मनिरपेक्षीकरण। यहाँ लेखक पीटर बर्जर धर्मनिरपेक्षता के विचार पर चर्चा करते हैं। वह बताते हैं कि कुछ समाजों में ब्रह्मांड या ब्रह्मांड को हमेशा पवित्र नहीं माना जाता है। आधुनिक समाज में ब्रह्मांड से पवित्रता को दूर करने का प्रयास किया गया है। आधुनिक विज्ञान ने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बर्जर का मानना है कि मूल रूप से सभी ब्रह्मांडीय संस्थाओं या ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को पवित्र माना जाता था। उन्होंने कहा, पूरे इतिहास में दुनिया के अधिकांश लोग जहां रहते थे, उन्हें पवित्र माना जाता था। 1980 के दशक तक अधिकांश सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना था कि आधुनिक दुनिया में ईश्वर की अवधारणा अपना महत्व खो रही है, जिसे अब धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस कहा जाता है। उसे विकसित करने में बर्जर प्रभावशाली थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन में लिखा है कि इतिहास में शायद पहली बार दुनिया की धार्मिक व्याख्याएं अब केवल कुछ बुद्धिजीवियों या हाशिए पर मौजूद व्यक्तियों को ही नहीं,
बल्कि पूरे समाज को विश्वसनीय नहीं लग रही है। इसका मतलब यह है कि पवित्र ब्रह्मांड और धार्मिक मान्यताओं के विचार ने आधुनिक समय में अपनी व्यापक अपील खो दी है, जिससे ब्रह्मांड और आध्यात्मिकता की पारंपरिक समझ को चुनौती मिली है। 1974 में उन्होंने अपने ही विचार को खारिज कर दिया। 1974 की अपनी पुस्तक रिलीजन इन ए रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी में उन्होंने स्वीकार किया कि वह और कई अन्य लोग यह सोचने में गलत थे कि धर्मनिरपेक्षता तीव्र और अपरिवर्तनीय दोनों थी। 1998 में उन्होंने द क्रिश्चियन सेंचुरी में एक लेख में कबूल किया कि उन्होंने अपने पहले के लेखन में गलती की थी, जिसमें दावा किया गया था कि आधुनिकता अनिवार्य रूप से धर्म में गिरावट का कारण बनी। बर्जर ने धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस में 2 महत्वपूर्ण योगदान दिए। सबसे पहले उन्होंने दुनिया के बढ़ते तर्कसंगतकरण के बारे में मैक्स वेबर के विचार को मजबूत किया। देवताओं और राक्षसों जैसे अलौकिक प्राणियों में विश्वास को एक अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत विश्व दृष्टिकोण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसका प्रतीक सफेद कोट या वैज्ञानिक थे। बर्जर ने इजरायली पैगंबरों पर अपने शोध में पाया कि तर्कसंगत सोच की उत्पत्ति का पता पुराने नियम के एकेश्वरवाद से लगाया जा सकता है। इसने वेबर और ट्रोएल्स्च, रॉबर्ट मेर्टन और मार्टिन जैसे अन्य लोगों द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन किया कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और प्रोटेस्टेंटवाद ने अनजाने में और विरोधाभासी रूप से अपने स्वयं के पतन में भूमिका निभाई। उन्होंने अलौकिक के विचार को सरल बनाकर, ईश्वर को एक नियमित और तर्कसंगत अवधारणा बनाकर और यह सुझाव देकर किया कि दैवीय कार्य पूर्वानुमान योग्य थे। इसने तर्कसंगत विचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी के विकास और पूंजीवाद के उदय की नींव रखी। इसने ऐसी स्थितियां पैदा की जहां बहुत से लोग ईश्वर के बिना जीवन की कल्पना कर सकते थे। क्रिया और चिंतन 12.2 अपने मित्रों को धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस समझाए। उनकी टिप्पणियां मांगे और अपने निष्कर्षों को एक नोटबुक में नोट करें। शीर्षक: धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस, परंपरा से आधुनिकता तक की यात्रा। परिचय: समाजशास्त्र और धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षीकरण बहुत महत्व का विषय है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे अपने दोस्तों को धर्मनिरपेक्षता थीसिस को समझाने और उनकी टिप्पणियां एकत्र करने का काम सौंपा गया था। यह थीसिस बताती है कि आधुनिकता की प्रगति के साथ समाज कम धार्मिक होते जा रहे हैं। यहाँ मैं अपने दोस्तों से प्राप्त फीडबैक प्रस्तुत करने से पहले अवधारणा और इसके प्रमुख तर्कों को स्पष्ट करूंगा। धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस, अवधारणा को खोलना। धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस से पता चलता है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, वे धार्मिक से धर्मनिरपेक्ष अभिविन्यास में परिवर्तन से गुजरते हैं। सरल शब्दों में यह दावा करता है कि जैसे जैसे आधुनिकता फैलती है, पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं, प्रथाएं और संस्थाएं अपना प्रभाव और महत्व खो देती है। इस प्रक्रिया को अक्सर दुनिया से मोहभंग के रूप में वर्णित किया जाता है। मुख्य तर्क: धार्मिक गिरावट। धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस के प्राथमिक तर्कों में से एक यह है कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है, धार्मिक विश्वास और भागीदारी में गिरावट आती है। इस थीसिस के समर्थकों का तर्क है कि जैसे जैसे समाज अधिक तर्कसंगत और वैज्ञानिक होते जाते हैं, धार्मिक अंधविश्वासों और अनुष्ठानों के लिए जगह कम होती जाती है। चर्च और राज्य का पृथक्करण। धर्मनिरपेक्षीकरण में धार्मिक संस्थानों और राज्य का पृथक्करण शामिल है। आधुनिक समाजों में राजनीतिक शक्ति आम तौर पर धार्मिक सत्ता से अलग होती है। इस पृथक्करण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी निर्णय धार्मिक हठधर्मिता से प्रभावित न हो और अधिक समावेशी और विविध समाज को बढ़ावा दे।
वैयक्तिकरण। जैसे जैसे समाज आधुनिक होता है, व्यक्तियों को अपनी मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में व्यक्तिगत विकल्प चुनने की अधिक स्वतंत्रता होती है। इससे लोगों के जीवन पर धार्मिक अधिकारियों और संस्थानों के प्रभाव में गिरावट आती है। युक्तिकरण और विज्ञान। विज्ञान और तर्कसंगत सोच की प्रगति से अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के लिए धार्मिक स्पष्टीकरण में गिरावट आती है। जैसे जैसे लोग विज्ञान के माध्यम से दुनिया की बेहतर समझ हासिल करते हैं, वे धार्मिक व्याख्याओं पर कम भरोसा कर सकते हैं। धार्मिक बहुलवाद। आधुनिक समाज अधिक बहुलवादी होते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करते हैं। यह विविधता एक ही धार्मिक परंपरा के प्रभुत्व को कमजोर कर सकती है और धर्मनिरपेक्षता में योगदान कर सकती है। नैतिक मूल्यों में बदलाव। आधुनिक समाज में अक्सर नैतिक मूल्यों में बदलाव आ रहा है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और मानवाधिकारों पर जोर बढ़ रहा है। यह धार्मिक संस्थानों के नैतिक अधिकार को चुनौती दे सकता है। शहरीकरण। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का प्रवास अक्सर बढ़ती धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा होता है। शहरी केंद्र अक्सर अधिक विविध होते हैं और विभिन्न विश्वास प्रणालियों के लिए खुले होते हैं। मित्रों से प्रतिक्रिया एकत्रित करना। धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस पर अपने दोस्तों की समझ और राय जानने के लिए मैंने चर्चाएं आयोजित की और उनकी टिप्पणियां एकत्र की। यहाँ कुछ प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं। धार्मिक विचार। मेरे कई दोस्तों की धार्मिक पृष्ठभूमि और धार्मिकता का स्तर अलग-अलग था। कुछ लोग अत्यधिक धार्मिक थे और उन्हें धर्मनिरपेक्षता के विचार को स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण लगा, क्योंकि वे आधुनिक दुनिया में आस्था के स्थायित्व में विश्वास करते थे। सांस्कृतिक प्रभाव। कुछ मित्रों ने धार्मिक प्रथाओं पर संस्कृति के प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ मामलों में पारंपरिक धार्मिक रीतिरिवाज आधुनिक समाजों में भी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरी बनाम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य। शहरी और ग्रामीण अनुभवों के बीच अंतर स्पष्ट था। शहरी क्षेत्रों के कुछ दोस्तों ने शहरी जीवन के साथ आने वाली धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तियों की ओर इशारा किया, जबकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों ने अपने समुदायों में धार्मिक परंपराओं की दृढ़ता पर ध्यान दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कई मित्रों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार और किसी के विश्वास को चुनने के अधिकार की सराहना की। उन्होंने धर्मनिरपेक्षीकरण को एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा, जो लोगों को बाहरी दबाव के बिना अपनी आध्यात्मिकता का पता लगाने की अनुमति देता है। नैतिक मूल्य। बदलता नैतिक परिदृश्य विवाद का मुद्दा था। कुछ मित्र धर्मनिरपेक्षीकरण द्वारा छोड़े गए संभावित नैतिक शून्य के बारे में चिंतित थे, जबकि अन्य ने इसे अधिक समावेशी और मानवतावादी मूल्यों को स्थापित करने के अवसर के रूप में देखा। वैश्वीकरण। कुछ मित्रों का मानना था कि वैश्वीकरण धर्मनिरपेक्षता के प्रसार को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि यह अक्सर विभिन्न संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों को संपर्क में लाता है। निष्कर्ष। धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस, जो आधुनिकता के आगमन के साथ धार्मिक प्रभाव में गिरावट का संकेत देती है, एक जटिल और विवादास्पद विषय है। मेरे मित्रों से प्राप्त फीडबैक से यह स्पष्ट है कि इस थीसिस पर लोगों के दृष्टिकोण उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, अनुभवों और विश्वासों से गहराई से प्रभावित है। जबकि कुछ ने धर्मनिरपेक्षता को प्रगति के स्वाभाविक परिणाम के रूप में देखा, दूसरों ने इसे संदेह की दृष्टि से देखा, अपने जीवन में धर्म के स्थायी महत्व पर जोर दिया। संक्षेप में, धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस एक लेंस के रूप में कार्य करती है, जिसके माध्यम से हम धर्म और आधुनिकता के बीच विकसित होते संबंधों का विश्लेषण कर सकते हैं।
यह हमें हमारी विविध और परस्पर जुड़ी दुनिया में परंपरा और परिवर्तन की शक्तियों के बीच गतिशील परस्पर क्रिया पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे समाज का विकास जारी है, धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहस एक प्रासंगिक और विकासशील चर्चा बनी हुई है। दूसरे, अल्फ्रेड शुट्ज के विचारों से प्रेरणा लेते हुए बर्जर ने इस बारे में बात की कि जीवन संसार का बहुलीकरण लोगों की विश्वास प्रणालियों को कैसे प्रभावित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि जब किसी समाज में कई अलग अलग मान्यताएं, विचार और विचार होते हैं, तो यह विश्वासों के किसी एक समूह की स्थिरता को नष्ट कर देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए और विकसित होते विचार उभरते रहते हैं, जिससे मौजूदा विचार अप्रचलित हो जाते हैं। यह आगे पीछे की प्रक्रिया है। इस विविधता को जन्म देने वाली ताकतें आधुनिकता से गहराई से जुड़ी हुई है। बहुलता और आधुनिकता के बीच इस अंतर संबंध के बीच, जिसे हम पवित्र छत्र मानते हैं, जो कि धर्म का क्षेत्र है, वह कम मजबूती से स्थापित और अधिक अनिश्चित हो जाता है। बर्जर ने आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रियाओं के बीच एक बुनियादी संबंध देखा और उनके बीच सामान्य सूत्र बहुलवाद की उपस्थिति थी। 12.8 धर्म का भविष्य। अतीत में हमने उल्लेख किया था कि 1974 से बर्जर ने अपने मूल विचार पर सवाल उठाने के लिए कई कारण प्रदान किए हैं कि आधुनिकता धर्म को कमजोर करती है। उन्होंने प्रदर्शित किया है कि आधुनिकता विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पूंजीवाद और तर्कसंगत सोच के विकास के साथ भी धर्म एक शक्तिशाली और प्रभावशाली कारक बना हुआ है, जो लोगों के सोचने और जीने के तरीके को आकार देता है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षीकरण सिद्धांत में अपने विश्वास का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए हैं। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका में रूढ़िवादी और इंजील चर्च बढ़ रहे हैं। 2. उदार चर्चों का पतन हो रहा है। 3. अन्य पश्चिमी देशों में लोग अभी भी धर्म में रुचि रखते हैं, भले ही वे चर्च नहीं जाते हों। 4. विश्व के अन्य भागों में धर्म फल फूल रहा है। बर्जर का यह विचार की आलोचना के बावजूद धर्म वापसी कर रहा है, वर्षों से कायम है। मुख्य बहस यह है कि क्या आधुनिकीकरण से समाज में धर्म के प्रभाव में गिरावट आती है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या यदि ऐसा कोई संबंध नहीं है, जैसा कि अन्य लोग तर्क देते हैं। बर्जर विशिष्ट संदर्भों में धर्म का अध्ययन करने के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि एक स्थान के लिए जो सत्य है वह दूसरे स्थान पर लागू नहीं हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में धर्म का वैयक्तिकरण नामक एक प्रवृत्ति है, जहां धर्म की तर्कसंगता एक व्यक्तिगत पसंद बन जाती है। व्यक्ति आस्तिक या नास्तिक हो सकते हैं। धर्म ने समाज में अपनी सामूहिक भूमिका भी खो दी है। दुनिया के कुछ हिस्सों में, जैसा कि रॉबर्ट वुथनो ने वर्णन किया है, यह एक पैचवर्क धर्म की तरह है, या जैसा कि डेनियल हर्व्यूलेगर कहते हैं, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के एक शब्द का उपयोग करते हुए ब्रिकोलेज, जिसका अर्थ है विभिन्न मान्यताओं और अनुभवों का एक कोलाज। इस संदर्भ में उत्साही विश्वासियों से लेकर तर्कसंगत अविश्वासियों तक धार्मिक विश्वासों और अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच अंतर यह है कि अमेरिकी अभी भी चर्च जाते हैं और अक्सर अपनी पारंपरिक मान्यताओं को व्यक्त करते हैं। उनमें से लगभग 40 मिलियन की पहचान फिर से जन्म लेने वाले ईसाइयों के रूप में होती है। यूरोप में आप इसे इतना नहीं देखते हैं, लेकिन चर्च अभी भी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भले ही कम लोग इसमें शामिल होते हैं और खुले तौर पर अपने विश्वास की घोषणा करते हैं। ग्रेस डेवी 2001 इस घटना को बिना विश्वास के संबंध कहती है। दूसरी ओर, जैसा कि बर्जर
2001-194 बताते हैं। शेष विश्व महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलनों का अनुभव कर रहा है। वह यह भी बताते हैं कि कुछ सबसे प्रभावशाली धार्मिक पुनरुत्थान अपेक्षाकृत आधुनिकीकृत क्षेत्रों में हो रहे हैं, जैसे उग्रवादी इस्लामवाद और पेंटेकोस्टलिज्म की उल्लेखनीय वृद्धि। इसका मतलब यह नहीं है कि धर्मनिरपेक्षीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संरचना और पैटर्न में भिन्न है। यूरोप में इसे यूरोसेकुलरिटी के नाम से जाना जाता है। बर्जर का तर्क है कि हमें यह नहीं मानना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता हर जगह आधुनिकता का स्वाभाविक हिस्सा है। आज बर्जर की स्थिति यह है कि यह बहुलवाद ही है जो पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती दे रहा है। भविष्य में धर्म समाज को प्रभावित करना जारी रखेगा, लेकिन यह एक एकल, एकीकृत, अखंड धर्म नहीं होगा। इसके बजाय यह बहुलवाद वाला धर्म होगा। निष्कर्षतः पीटर बर्जर का धर्म के समाजशास्त्र के क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उन्होंने धार्मिक प्रतिबद्धता के समाजशास्त्रीय पहलुओं, आधुनिक समय में धर्म में परिवर्तन, धार्मिक और आर्थिक संस्थानों के बीच संबंध, धर्मनिरपेक्षीकरण थीसिस और इसके संशोधन, बाइबल अध्ययन और धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच संबंध के बारे में चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2001 में वुडहेड के अनुसार, हालांकि बर्जर का करियर लगभग 4 दशक पहले 1961 में उनकी पहली पुस्तक के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब जाकर उनके द्वारा पहले लिखे गए कुछ विचार धर्म के समाजशास्त्र में व्यापक रूप से स्वीकार किए गए हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण अधर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा है, जिसके बारे में बर्जर ने 1977 में लिखना शुरू किया था। यह विचार अब इस बहस का केंद्र है कि क्या दुनिया अधिक ईश्वरविहीन या अधिक ईश्वरयुक्त होती जा रही है। बर्जर ने धर्म और वैश्वीकरण के बीच संबंधों का भी पता लगाया है, एक ऐसा विषय जिसने पिछले दशक में लोकप्रियता हासिल की है। जीवन जगत के बहुलीकरण की उनकी अवधारणा की भी बड़े पैमाने पर जांच की गई है। दरअसल कुछ विद्वानों का मानना है कि यह समकालीन दुनिया को समझने का एक नया तरीका प्रदान करता है, जो धर्म के समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है।